नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वन डे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए 6 सेमेस्टर हिंदी का जो पहला पेपर है जिसका नाम है भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि, उसके 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के पहले प्रैक्टिस सेट का हम लोग अध्ययन करेंगे। आपका यह प्रैक्टिस सेट आपके सिलेबस के पहले और दूसरे यूनिट पर आधारित है। चलिए बिना देर किए प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस धातु से हुई है? ए है भाष धातु, सी है भाष्य धातु, सी है भाषण धातु और डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भाषा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह संस्कृत के भाष धातु से हुई है, तो पहले का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। यह कथन किसका है? आपको बताना है कि किसके द्वारा यह कथन कहा गया है। ए है बाबूराम सक्सेना के द्वारा, बी है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के द्वारा, सी है सत्यनारायण त्रिपाठी के द्वारा और डी है हरदेव बाहरी के द्वारा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यह जो कथन है यह बाबूराम सक्सेना के द्वारा कहा गया है। तीसरा प्रश्न है, भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निःसृत वह सार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। यह कथन किसका है? यानी भाषा की जो यह परिभाषा है यह किसके द्वारा दिया गया है, यही यहाँ पर आपको बताना है। यह देवेंद्र नाथ शर्मा के द्वारा, बी है भोलानाथ तिवारी के द्वारा, सी है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा और डी है रामकिशोर शर्मा के द्वारा। तीसरे का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह जो कथन है भोलानाथ तिवारी का कथन है। भोलानाथ तिवारी के द्वारा भाषा के संदर्भ में यह परिभाषा दिया गया है। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन भाषा की विशेषता है? इसमें से कौन सी विशेषता भाषा की विशेषता है आपको बतानी है। ए है यादृच्छिकता, बी है सृजनात्मकता, सी है परिवर्तनशीलता और डी है उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऊपर की जो तीनों विशेषताएं हैं तीनों भाषा की विशेषता बता रही हैं। यादृच्छिकता भाषा की विशेषता है और यादृच्छिकता का मतलब होता है जैसी इच्छा हो या जैसा हमने मान लिया है। यानी हमने मान लिया है कि हम आम को आम कहेंगे, जामुन को जामुन कहेंगे, तो यादृच्छिकता इसकी विशेषता हो गई। सृजनात्मकता इसकी विशेषता है, भाषा में सृजनशीलता का गुण होता है। हम जानते हैं कि भाषा में ध्वनियों की जो संख्या होती है वो सीमित होती है और सीमित ध्वनियों से असीमित शब्दों का सृजन किया जाता है, तो सृजनात्मकता भी इसकी विशेषता हो गई। परिवर्तनशील होती रहती है भाषा, बदलती रहती है समय के साथ, तो परिवर्तनशीलता भी इसकी एक विशेषता हो गई। डी ऑप्शन यहाँ पर चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, निम्न में कौन भाषा की विशेषता नहीं है? आपको बताना है कि इसमें से भाषा की विशेषता कौन नहीं है। ए है अनुकरण ग्राह्यता, बी है एक रूपता, सी है विभक्तता और डी है द्वैतता। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक रूपता जो है भाषा की विशेषता नहीं होती है। भाषा जो है बहुरूप होता है, उसके बहुत सारे रूप पाए जाते हैं, एक रूप नहीं होता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी अनुकरण ग्राह्यता इसकी विशेषता है, बच्चे अनुकरण के द्वारा भाषा को ग्रहण करते हैं। विभक्तता भी इसकी विशेषता है और द्वैतता भी इसकी विशेषता है। बी ऑप्शन पांचवे का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, निम्न में से कौन सत्य नहीं है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन भाषा के संदर्भ में सत्य नहीं है। यह भाषा अर्जित संपत्ति है, बी है भाषा एक सामाजिक वस्तु है, सी है भाषा पैतृक संपत्ति है, डी है भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर गतिशील होता है। यहाँ जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भाषा पैतृक संपत्ति है एक गलत ऑप्शन है, क्योंकि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है। भाषा को अर्जित किया जाता है, यह सही है। भाषा एक सामाजिक वस्तु है, पूरे समाज का उस पर अधिकार होता है, यह भी सही है। और भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर गतिशील होती है, यह भी सही है। तो भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मत का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। यह कथन किसका है? आपको बताना है कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। यह है राजमणि शर्मा के द्वारा, बी है कपिल देव द्विवेदी के द्वारा, सी है श्याम सुंदर दास के द्वारा और डी है इनमें से कोई नहीं। सातवें का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी श्याम सुंदर दास के द्वारा यह कथन कहा गया है। आठवां प्रश्न है, निम्न में से कौन भाषिक संरचना की सबसे छोटी इकाई है? भाषिक संरचना की सबसे छोटी इकाई कौन सी है आपको बताना है। ए है ध्वनि, बी है शब्द, सी है वाक्य और डी है प्रोक्ति। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा आठवें का।
भाषिक संरचना की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह जो है ध्वनि होती है। तो 8वें का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्वनि से जो है शब्दों का निर्माण होता है, शब्द से रूप का निर्माण होता है, रूप से वाक्य का निर्माण होता है, वाक्य से प्रोक्ति का निर्माण होता है और प्रोक्ति से अर्थ की प्राप्ति होती है। ये भाषिक संरचना का क्रम होता है। तो सबसे छोटी इकाई हो गई ध्वनि। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, ध्वनि के संदर्भ में सत्य है, इसमें से कौन सा कथन ध्वनि के संदर्भ में सत्य है आपको बताना है। ए है ध्वनियां निरर्थक होती हैं, बी है ध्वनियां सार्थक होती हैं, सी है दोनों, डी है दोनों में से कोई नहीं। ए ऑप्शन आपका 9वें का सही हो जाएगा। ध्वनियां जो होती हैं निरर्थक होती हैं, इनका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन इन निरर्थक ध्वनियों से ही सार्थक शब्दों का निर्माण किया जाता है। तो ए ऑप्शन जो है 9वें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, इनमें से कौन भाषिक संरचना का स्तर है। इसमें से कौन भाषिक संरचना का स्तर है आपको बताना है। ए है वाक्य, बी है रूप, सी है शब्द, डी है उपर्युक्त सभी। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीनों जो है भाषिक संरचना के स्तर हैं, वाक्य, रूप और शब्द। 11 नंबर प्रश्न है, अर्थ की दृष्टि से भाषिक संरचना की सबसे छोटी इकाई है। अर्थ की दृष्टि से भाषिक संरचना की सबसे छोटी इकाई कौन है आपको बताना है। ए है ध्वनि, बी है शब्द, सी है वाक्य और डी है अर्थ। यहाँ अर्थ की दृष्टि से भाषिक संरचना की सबसे छोटी इकाई शब्द है। इसके पहले प्रश्न में हम लोगों ने देखा था कि भाषिक संरचना की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, लेकिन अर्थ की दृष्टि से जिसका अर्थ निकल सके, जो सार्थक हो, उस दृष्टि से सबसे छोटी इकाई शब्द होती है। तो 11 का बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, वाक्य का विश्लेषण करने पर भाषा के किस इकाई की प्राप्ति होती है। ए है रूप, बी है अर्थ, सी है शब्द और डी है ध्वनि। तो जब हम वाक्य का विश्लेषण करेंगे तो हमें रूप की प्राप्ति होती है। 12 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जैसे एक वाक्य है, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, ये एक वाक्य हो गया। अब इसका हम विश्लेषण करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे। तो एक रूप हो गया राम ने, दूसरा रूप हो गया रावण को, तीसरा हो गया मारा। यानी वाक्य का हमने विश्लेषण किया तो रूप की प्राप्ति हुई। अब रूप का हम विश्लेषण करेंगे तो शब्द की प्राप्ति हो गई। जैसे रूप का विश्लेषण करेंगे, अलग अलग करेंगे तो राम अलग हो जाएगा, ने अलग हो जाएगा, रावण अलग हो जाएगा, को अलग हो जाएगा। तो वाक्य का विश्लेषण करने पर हमें रूप की प्राप्ति होती है। तो 12 का ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, जिस विषय में भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं उसे भाषा विज्ञान कहा जाता है। यह कथन किसका है, किसके द्वारा यह कथन कहा गया है आपको बताना है। ए है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के द्वारा, बी है श्याम सुंदर दास के द्वारा, सी है बाबूराम सक्सेना के द्वारा और डी है इनमें से कोई नहीं। 13 का यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यह जो कथन है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के द्वारा कहा गया है। 14 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन भाषा विज्ञान का प्रकार है। इसमें से कौन भाषा विज्ञान का प्रकार है। ए है सामान्य भाषा विज्ञान, बी है वर्णनात्मक भाषा विज्ञान, सी है सैद्धांतिक भाषा विज्ञान और डी है उपर्युक्त सभी। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऊपर जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं, तीनों ऑप्शन भाषा विज्ञान के प्रकार को बताते हैं। 14 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, भाषा विज्ञान का वह प्रकार जिसमें सभी भाषाओं से संबंधित सामान्य नियमों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है। यानी भाषा विज्ञान का वह प्रकार जिसमें भाषा के सामान्य नियम, चाहे वो किसी भी भाषा से संबंधित हो, उसका अध्ययन किया जाता है। तो क्या कहलाता है। ए है सैद्धांतिक भाषा विज्ञान कहलाता है, बी है सामान्य भाषा विज्ञान कहलाता है, सी है एककालिक भाषा विज्ञान कहलाता है और डी है बहुकालिक भाषा विज्ञान कहलाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, सामान्य भाषा विज्ञान। यानी जब हम भाषा विज्ञान के सामान्य नियमों का अध्ययन करते हैं तो उसे सामान्य भाषा विज्ञान के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, वर्णनात्मक भाषा विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। वर्णनात्मक भाषा विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है आपको बताना है। ए है सामान्य भाषा का, बी है विशिष्ट भाषा का, सी है दोनों का और डी है दोनों में से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन 16 का सही हो जाएगा। जो वर्णनात्मक भाषा विज्ञान होता है उसमें किसी न किसी विशिष्ट भाषा का अध्ययन किया जाता है। जैसे अगर हमको हिंदी भाषा का अध्ययन करना हो तो हम इस विधि का प्रयोग करेंगे, या अंग्रेजी भाषा का अध्ययन करना हो, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी के सामान्य नियमों का अध्ययन करना हो तो हम सामान्य भाषा विज्ञान का प्रयोग करेंगे, लेकिन इस भाषा का विशेष रूप से अध्ययन करना हो तो हम विशिष्ट भाषा का प्रयोग करेंगे। 17 नंबर प्रश्न है,
निम्न में से किस में समाज और भाषा का अध्ययन विश्लेषण करते हैं? यानी किस भाषा विज्ञान में समाज और भाषा के संबंधों का अध्ययन और विश्लेषण करते हैं? ए है तुलनात्मक भाषा विज्ञान में, बी है समाज भाषा विज्ञान में, सी है वर्णनात्मक भाषा विज्ञान में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समाज भाषा विज्ञान में हम समाज और भाषा के अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन भाषा विज्ञान की शाखा है? इसमें से कौन भाषा विज्ञान की शाखा है आपको बताना है। ए है ध्वनि विज्ञान, बी है वाक्य विज्ञान, सी है प्रोक्ति विज्ञान और डी है उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ध्वनि विज्ञान, वाक्य विज्ञान और प्रोक्ति विज्ञान तीनों जो है भाषा विज्ञान की शाखा हैं। तो 18 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, भाषा में प्रयुक्त रूपों या पदों का अध्ययन कहलाता है। जब हम भाषा में प्रयुक्त होने वाली रूप या पद का अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं आपको बताना है। ए है मार्फोलॉजी कहा जाता है, बी है वर्डोलॉजी कहा जाता है, सी है सिंटेक्स कहते हैं और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो रूप होते हैं रूपों का अध्ययन मार्फोलॉजी कहलाता है, शब्दों का अध्ययन जो होता है वर्डोलॉजी कहलाता है और अर्थ का अध्ययन सिंटेक्स कहलाता है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, निम्न में से कौन आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक है? आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? ए है फर्डिनांड द सस्यूर को, बी है पाणिनि को, सी है पतंजलि को और डी है थ्रैक्स को। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक फर्डिनांड द सस्यूर को माना जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।